सर अब हिजबुल्लाह कहां से आ गया सर लड़ाई? अभी लड़ाई चल रही थी हमास और इसराइल की, अब ये नई लड़ाई शुरू हो गई हिजबुल्लाह और इसराइल की, और इसराइल कह रहा हम तुमको बर्बाद करेंगे। देखिए सौरभ, इस चीज़ को हम समझेंगे क्यों अभी मिडिल ईस्ट के अंदर में ये हुआ, और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की जो बात होती है जिसमें 3H की बात होती है, उसमें हमास है, हिजबुल्लाह है, हूती भी है, ये यमन के अंदर। हाँ, यमन हूती, हाँ, यहाँ हूती एक्चुअली उसका ये है, वो उनके वहाँ के लीडर का नाम से, इसलिए हूती हूती कहते हैं उसको। मगर इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में जो सबसे बड़ा हाथ है वो ईरान का है। इन सब के पीछे ईरान सारे ईरान है। और आपको अभी हम लेबनान की बात करें तो हिजबुल्लाह की बात समझने की चेष्टा कीजिए। देखिए, लेबनान एक सबसे प्रोग्रेसिव, पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे प्रोग्रेसिव देश था, क्रिश्चियन देश था ये, और 85 से केवल 15 साल लगे इसको। 56% क्रिश्चियनिटी थी वहाँ, ये क्रिश्चियन देश था, जहाँ बेरूत को ये माना जाता, पेरिस माना जाता था, बेरूत जिसके आज आप देख रहे हैं जहाँ। और इसकी जो चेंज हुई उसमें ईरान भी उसका साथ था, क्योंकि वहाँ सियाई मुस्लिम्स कुछ ज़्यादा थे, 46% थे, 56 क्रिश्चियनिटी होती थी 15 साल के अंदर। और इसलिए भारत को इन चीज़ों से सीख लेने की ज़रूरत है। तो 15 साल में पूरी डेमोग्राफिक चेंजेस आ गए, क्रिश्चियन मुल्क से इस्लामी मुल्क बन गया। इस्लामिक, क्योंकि सारे देश जितने भी टर्की शर्की किसी कोई भी रिफ्यूज़ को नहीं लेता था, मगर क्योंकि ये एब्सोल्युटली ओपन देश था लेबनान, उसने रिफ्यूज़ के पूरे डेमोग्राफी को चेंज हो गया। और हिजबुल्लाह जो है, जिस वो कहते हैं उसका 2 विंग है, एक आर्मी विंग है, एक पॉलिटिकल विंग है, पॉलिटिकल भी कहते हैं। तो जबकि लेबनान की सरकार, और आज सबसे बड़ी बात जो हो रही है, जो बात नहीं करते हैं क्योंकि लोग, जैसे आपने कहा कि लोग हमें कोट करेंगे, एक लड़ाई इसकी भी है डेमोग्राफिक पैटर्न को चेंज होने की, और खास करके जो अभी चीज़ें हो रही हैं, जो इस फेज में हो रहा है, ये तीसरा बैटल है। ये हम लोग कहते हैं लेबनान की लड़ाई नहीं है ये, दिस इज अ बैटल बिटवीन इजराइल एंड सदर्न लेबनान। इस कॉन्फ्लिक्ट, 3 कॉन्फ्लिक्ट बड़े हुए हैं, और आपको पता ही है 85 से लेकर के जब हम देखते हैं तो 91, 15 साल के अंदर में ये चेंजेस, डेमोग्राफिक चेंजेस हुई थी, हिजबुल्लाह का जन्म हो गया, और इसमें ईरान साथ में। यदि आप 2000 में दें, कासिम सुलेमानी का, जनरल कासिम सुलेमानी का नाम, जिसको मार दिया गया, हाँ, इराक के अंदर मारा गया। और उसके बाद जो IRGC है, जिसको हम जिसकी बात करते हैं, जो ईरान का मिलिट्री विंग है, जिसके अंदर में आयतुल्लाह खुमानी, उससे पूरे ईरान को कंट्रोल करते हैं। वहाँ की आर्म फोर्सेस अलग है, IRGC जो वहाँ की जो मेन ये है, वो एब्सोल्युटली कट्टर है। और इस इलाके में पूरे चेंजेस में जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया है, रेवोल्यूशनरी गार्ड उनका बोला शायद, और रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है उनका, वो उनके ईरान के आर्मी से अलग है। अच्छा। ये आयतुल्लाह खुमैनी के अंदर काम करने वाले पर्सनल आर्मी टाइप है, वो पर्सनल खुमैनी साहब, और सारी चीज वो कंट्रोल करते हैं। क्योंकि एक्चुअल जब उनकी बॉर्डर में लड़ाई होगी तो ये नहीं लड़ेगी, ये लड़ती है इन जगहों में, और ये प्रॉक्सीज खड़ा कर रखे हैं। तो हिजबुल्लाह भी इसका प्रॉक्सी है, हमास भी इसका प्रॉक्सी है, हमास भी उसका, हमास को भी खड़ा करने के लिए। और देखिए 7 अक्टूबर के पहले जो प्लानिंग हुई थी, ये यही हुआ था हिजबुल्लाह की, क्योंकि वो कंटिग्यूटी है। और हिजबुल्लाह ऐसे नहीं आया था, जब फ़लस्तीनी लड़ाके वहाँ जाते थे, रिफ्यूजी कैंप है लेबनान में भी 4 या 5 रिफ्यूजी कैंप होते थे, जैसे आपने गाजा के अंदर में रिफ्यूजी कैंप्स है। तो उस जमाने में वहाँ से पूरे जो फ़लस्तीन के लड़ाके थे वो इज़राइल के ऊपर में काफ़ी हमला करते थे। और ये 3 बैटल, ये 3rd कॉन्फ्लिक्ट है।